Hello, my dear students of class 12. I hope you must be in very high spirits. I welcome you to Saini Physics classes. I am Professor H.R. Saini. I am here to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. So let us discuss today's topic. आज हमने सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक पढ़ना है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक। बेटा जी, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था दैट व्हेन एवर ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेट्स पोलराइज्ड। और पोलराइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक सरफेस पे उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पे आ जाता है नेगेटिव। दैट मींस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक स्लैब गेट सेपरेटेड। जैसे कि मैंने ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ए बी सी डी, इसको रखा है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोवाइडेड बाई a charged parallel plate capacitor. This plate and this plate, these are the two plates of a parallel plate capacitor which has been charged. और ये प्लेट पॉजिटिव है, इसके दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज, और ये वाली जो प्लेट है इसके इस तरफ आ गया नेगेटिव चार्ज। और बाहर आपको पता है कि वो मैंने दिखाया नहीं, वैसे यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि ये यहाँ पे इसको अर्थ किया होता है, इट इज ग्राउंडेड। तो जो बाहर पॉजिटिव चार्ज आता है इसके, दैट बीइंग फ्री फ्लोज टू दी अर्थ। लेकिन मैंने वो ऐसे करके नहीं दिखाया क्योंकि ये अंडरस्टूड है, याद रखना हमेशा ही ऐसे। वो इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आपको पता है, मान लो ये मैंने पहले नहीं रखी स्लैब बीच में, तो इन प्लेटों के बीच में एयर है या वैक्यूम है। ओके, नाउ देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द चार्ज प्लेट कैपेसिटर whose direction will be from the positive plate towards the negative plate। ऐसे डायरेक्शन होगी जैसे ये मैंने बनाया यहाँ पे एरो हेड। दिस पॉइंट्स फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट towards the negative plate। और मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। इसका मतलब जितना भी स्पेस है इन दोनों प्लेटों के बीच में, वहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वल टू ई नॉट, और जिसकी वैल्यू आपको पता है, वैल्यू इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब मैंने ये स्लैब रख दी है बी सी डी बिटवीन दीज टू प्लेट्स। और जैसे मैंने बताया कि इससे पहले वीडियो में मैंने समझाया था अच्छी तरह, और फिर मैंने बताया था कि आपने हमेशा के लिए याद रखना है that whenever a dielectric slab is placed in an external electric field it gets polarized। जो ये वाला सरफेस है जो कि कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट की तरफ है, उस सरफेस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो इसका फेस जो है इसका डाइलेक्ट्रिक स्लैब का टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इनको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस, इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस, और पोलराइजेशन चार्जेस भी कह सकते हैं। तो जैसे यहां पे पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये भी, इसका ये वाला फेस जो है, ये वाली साइड इसकी पॉजिटिव होगी स्लैब की, और ये वाली होगी नेगेटिव। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, और उसको मैंने डिनोट किया है बाई ई आई। और ये एरो ऊपर इसलिए डाला, यहां पे भी डाला, यहां पे भी डाला है, बिकॉज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो भी चीज एज वेक्टर रिप्रेजेंट करनी है उसके ऊपर एरो डालते हैं। और ई आई लिखा बिकॉज इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस। और डायरेक्शन देखो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ दिस स्लैब टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ दिस स्लैब। अब इसके अंदर, अब देखो यहां पे भी एयर है, अभी यहां पे भी एयर है, यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नॉट ही है, लेकिन इसके अंदर स्लैब के
there are two electric fields. One, the applied electric field E naught, whose direction is from left to right, and the second one is from right to left, जिसका नाम मैंने रखा है ई आई. अब देखो मैंने ये जो ई नॉट है इसके अंदर बनाया नहीं है. अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एरो बना सकता हूँ. अगर आप चाहें तो आई कैन ड्रॉ एन एरो हियर, ऐसे करके थोड़ा लंबा एरो ड्रॉ कर दिया. तो इसके अंदर दो फील्ड हो गए, एक ई नॉट एक ई आई, एंड दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शंस. और वेक्टर्स में हम पढ़ते हैं कि वेन एवर two vectors act in the opposite direction, their resultant or the magnitude of their resultant is equal to the difference of their magnitudes. और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि उनमें से बड़े वेक्टर की होती है. लेकिन अगर मैं कहूं कि अंदर जो नेट फील्ड बचा, जिसको मैं बोलूंगा रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखिए हमारा टॉपिक ही क्या है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक. उसका मैंने क्या नाम रखा है, ई. सो देयरफॉर आई कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट वेक्टर प्लस ई आई वेक्टर. अब आप कहेंगे कि यहां पे मैंने प्लस साइन क्यों डाला, क्योंकि एक्चुअली दीज आर इन द अपोजिट डायरेक्शंस. लेकिन बेटा जी याद रखना है, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं कि वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी, और इस चीज को, इस इक्वेशन को मैंने अगर लैंग्वेज बना के पढ़ना हो तो मैं कहूंगा कि आर इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी. और जब इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है तो वो जो आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है उसके हिसाब से द मैग्नीट्यूड ऑफ ई, अब मैं एरो नहीं डालूंगा क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई नॉट स्क्वेयर, अब कहीं एरो नहीं डालना, प्लस ई आई स्क्वेयर प्लस 2 ई नॉट इंटू ई आई into cos of the angle between E naught and EI, and because E naught and EI are in the opposite directions and therefore the angle between them will be equal to 180 degree. So cos 180 degree, when two vectors are in the opposite direction, the angle between them is 180 degree. Now this is further equal to E naught square plus EI square plus 2 E naught EI and cos 180 is minus 1, further equal to under root of E naught square plus EI square, and this plus minus will become minus 2 E naught EI. Now this is a square plus b square minus 2ab, that is a minus b whole square, and therefore I can write that E will be equal to E naught minus EI, square of this and then under root. Now this square and under root sign get cancelled, or I am left with E equal to E naught minus EI. अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तब था बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाज नॉट प्रेजेंट देयर. और अब भी रखने के बाद भी मैंने आपको पहले बताया कि जितने इतने पोर्शन में और इतने पोर्शन में अभी भी एयर या वैक्यूम है, इसलिए यहाँ पे अभी भी उतना ही फील्ड है, लेकिन इसके अंदर जो फील्ड हो गया वो रह गया E इक्वल टू E नॉट माइनस ई आई. नाउ दिस इंप्लाइज दैट E लेस देन E naught. इसका मतलब क्या हुआ कि the electric field inside the dielectric becomes less than the original electric field, and therefore we can say that the electric field inside the dielectric gets reduced, and this E is called reduced value of electric field inside the dielectric. Now we define dielectric constant K as K equal to E naught
over E, and therefore E will be equal to E naught over K, E naught over K. इसका मतलब ये जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, ये कितना रह गया, 1/k of the original electric field. That means the reduced electric field becomes 1/k times the original electric field. और आपको पता है कि K की वैल्यू कम से कम 1 होती है फॉर वैक्यूम, लेकिन बाकी जितने भी डाइलेक्ट्रिक हैं उनके लिए K की वैल्यू 1 से ज़्यादा, और मेटल्स के लिए तो ये इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट. तो अगर K की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब जो E है दैट इज लेस देन E नॉट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा. सो देयरफॉर यहाँ से ये जो डेफिनेशन आ गई K की, इसकी मैं आपको आज 4 डेफिनेशन बताऊंगा अभी. इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, और एक इसका और नाम है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी. और रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल एप्सिलॉन आर. दैट मीन्स कैपिटल K और एप्सिलॉन आर द सेम. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह लो, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कह लो, या इसको बोलो स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी. तो एक डेफिनेशन तो ये आ गई कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम कह लो बेशक, सब्सटेंस कह लो बेशक, is defined as the ratio of the original electric field to the reduced electric field through the given dielectric. And because it is a ratio of two similar quantities, therefore it has no units and is dimensionless. अब इसकी मैं आपको 3 डेफिनेशन और अभी बताऊंगा. पहले बताई हैं, लेकिन अब एक ही जगह पे चारों आपने याद कर लेनी है. पहली डेफिनेशन है कि एप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक capacity of a medium is defined as a ratio of its absolute permittivity to the absolute permittivity of free space, that is vacuum. जिस मीडियम का, जिस भी डाइलेक्ट्रिक का हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन कर रहे हैं, ये उसकी है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एंड दिस इज द absolute permittivity of free space, that is vacuum. So therefore remember, the relative permittivity or dielectric constant or specific inductive capacity of a medium may be defined as the ratio of the absolute permittivity of that medium to the absolute permittivity of free space, that is vacuum. Or according to this definition also, these two are similar quantities, therefore epsilon r or K, this has no units and is simply a number. Next definition हमने पढ़ा, ये दूसरी डेफिनेशन होगी. तीसरी डेफिनेशन हमने पढ़ा कूलम्स लॉ. मान लो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस R. तो उनमें जो फोर्स होगी, दैट फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K लिख लो या एप्सिलॉन R लिख लो, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ये तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दीज चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम whose डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज कैपिटल K. तो इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F मीडियम. दैट मीन्स फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. लेकिन आपको पता है एयर के लिए, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होती है, लेकिन चलो हम एयर के लिए 1 ले लेते हैं. तो देयरफॉर F एयर, अगर इन्हीं 2 चार्जेस को इतने ही डिस्टेंस आप मैं एयर में रखूं, तो जो फोर्स होगी उसका नाम मैंने क्या रखा है, F एयर, और उसके लिए मैं K कितना पुट कर दूंगा, 1. सो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि K मैंने 1 पुट कर दिया, इनटू आ गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. अब हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करते हैं. तो F एयर ओवर F मीडियम, F एयर ओवर F मीडियम, दिस विल बी इक्वल टू, F एयर की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by R square, and this whole divided by 1/4 pi epsilon naught into capital K into Q1 Q2 divided by R square. अब बेटा जी ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 R square 1/4 pi epsilon naught 1/4, तो ये K बचा,
और क्योंकि ये 1/1/k है, सो दिस विल बी इक्वल टू k, दैट मीन्स एफ एयर ओवर एफ मीडियम इक्वल टू k। तो ये तीसरी डेफिनेशन बन गई। सुनो इसको कैसे लिखना है। हम कहेंगे द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और relative permittivity or specific inductive capacity of a medium may be defined as the ratio of the force of attraction or repulsion between 2 point charges placed at a certain distance apart in air to the force of attraction or repulsion between the same two charges, क्योंकि ये मैंने सेम लिए, placed at the same distance apart in that medium. What is the meaning of that medium? That means the medium whose dielectric constant K we are defining here. So that is the third definition of dielectric constant. Now यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि it is a ratio of two forces to similar quantities, therefore it has no units and is dimensionless. अब हम आते हैं चौथी डेफिनेशन पे। हमने किया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। अगर हर एक प्लेट का एरिया ए हो और प्लेटों में सेपरेशन हो स्मॉल डी, और जो बीच में डाइलेक्ट्रिक है वो एयर या वैक्यूम हो। लेकिन अगर मैं यहाँ मैं सी नॉट लिख सकता हूँ, यानी कि इसका मतलब कि कोई मैंने डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा, एयर या वैक्यूम है। और अगर कोई मैं डाइलेक्ट्रिक रख देता हूँ, उसका नाम मैं चलो एस सी मीडियम लिख देता हूँ, तो फिर ये फार्मूला बन जाता है एप्सिलॉन नॉट ए के डिवाइडेड बाय डी। और ये मैंने आपको अच्छी तरह समझाया अपने पिछले वीडियोस में। अब आप इनकी रेशो निकालो, तो आ गया सी मीडियम ओवर सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के डिवाइडेड बाय डी। और जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो डी चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। डी से डी गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, ए से ए गया, तो बेटा जी बचा हमारे पास के। ओके, तो इसका मतलब कैसे डिफाइन करेंगे फिर हम? देयरफॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए मीडियम मे बी डिफाइंड एज द रेशियो, किस किस की रेशियो? ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद दैट मीडियम, जिसका हम डिफाइन कर रहे हैं कैपिटल के, विद दैट मीडियम एज द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स टू द कैपेसिटी ऑफ द सेम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इट इज a रेशियो ऑफ टू कैपेसिटीज एंड देयरफॉर इट हैज नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस। और एक ये चार बेटा डेफिनेशन आपने इकट्ठे अब लिख लेनी है और इनको याद कर लेना है। और एक चीज़ आपको और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की कम से कम वैल्यू एक हो सकती है, एंड दैट इज़ फॉर एयर, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वैक्यूम, और एक से कम कभी हो ही नहीं सकती, और नेगेटिव का तो मतलब ही कोई नहीं है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है इनफाइनाइट, दैट इज इन द केस ऑफ मेटल्स। तो अगर आपसे को पूछे व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कॉपर, तो आपने जवाब देना इन्फिनिटी। व्हाई? बिकॉज कॉपर इज ए मेटल। कोई भी मेटल हो तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। नाउ I will find a relationship between the surface charge density of this plate and the induced surface charge density। जो इस पे चार्ज आया, कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी, उसका नाम मैं रख लूँगा सिग्मा आई, सिग्मा आई। तो अब हमने निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन सिग्मा एंड सिग्मा आई, रिलेशनशिप बिटवीन सिग्मा एंड sigma I, where sigma is the surface charge density of each plate of the given capacitor and sigma I is the induced surface charge density or the surface density of the induced charge on the two sides of the given dielectric। तो उसके लिए बेटा जी आपको पता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका नाम मैंने रखा है ई नॉट, इट इज़ गिवन बाई सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और इसी तरह जो ई आई आएगा दैट विल बी सिग्मा आई ओवर एप्सिलॉन नॉट। और अभी मैंने आपको बताया कि ई नॉट ओवर ई इक्वल टू के, एंड विच इम्प्लाइज दैट ई आ गया इक्वल टू ई नॉट ओवर के, ई इक्वल टू
ई इस तरफ ले गया, ई के नीचे, तो आ गया ई नॉट ओवर के। और फिर मैंने अभी आपको बताया कि ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। अब आप ऐसे करो, पहले ई को लिखो ई नॉट ओवर के, तो और यू कैन से दैट ई नॉट ओवर के इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। अब ऐसा करो, इसको इस तरफ ले आओ और ये उस तरफ ले जाओ, और यू कैन से दैट ई आई दिस विल बी इक्वल टू ई आई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई नॉट ओवर के, ई नॉट ओवर के। ई नॉट ले लो कॉमन, तो आ गया ई नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई के। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं ई नॉट और ई आई की, दीज वैल्यूज। सो ई नॉट इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड ई आई इज सिग्मा आई ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा आई ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई के। This epsilon naught goes with this epsilon naught and I am left with sigma I equal to sigma into 1 minus 1 by k. So that is the relationship between sigma and sigma I. और ये सिग्मा और सिग्मा आई क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि सिग्मा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक ही पॉजिटिव होती है एक ही नेगेटिव। तो वी आर नॉट कंसीडरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, ये मैग्नीट्यूड है। और सिग्मा आई दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये भी इस तरफ होगी नेगेटिव और इस तरफ होगी पॉजिटिव। सो दिस इज द रिलेशनशिप। अब देखिए के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, अभी मैंने आपको बताया, और अगर के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो 1 ओवर के 1 से कम आएगा। तो इसका मतलब ये जो सिग्मा इंटू क्या जाए 1 माइनस समथिंग लेस देन 1, तो ये आंसर जो आएगा 1 से कम आएगा टोटल। और अगर ये 1 से कम है तो सिग्मा आई विल बी इक्वल टू सिग्मा आई इंटू समथिंग लेस देन 1, सो दैट विल बी लेस देन सिग्मा एंड देयरफॉर सिग्मा आई लेस देन सिग्मा। तो ये जो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाँ अगर ये मेटल की होती ये प्लेट, सुनो ध्यान से, अब अगर मेटल की होती तो के वुड हैव बीन इन्फिनिटी। तो अगर के इन्फिनिटी है तो सिग्मा आई वुड बी इक्वल टू सिग्मा। और अगर सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा है तो मैंने आपको बताया कि ई आई किसके बराबर है, ई आई इज ई नॉट ओवर के। और अगर ये मेटल है तो के कितना हो गया इन्फिनिटी। तो फिर ये जो ई बचा ई इक्वल टू ई नॉट ओवर है, ये जो रिड्यूस्ड फील्ड बचा ई, this is equal to E naught over infinity and anything finite over infinity will be equal to 0। इसका मतलब अगर यहाँ पे मेटल होती तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता 0। ये भी मैंने आपको समझाया जब हमने आर्टिकल किए थे इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग a dielectric slab between the plates of a parallel plate capacitor and the effect of introducing a metallic plate between the प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दोनों वीडियो मैंने अलग अलग डाले हैं, आप उनको देख सकते हैं। सो ये चीज़ आगे पे। अब हम स्पेशल केस एक और ले लेते हैं कि जैसे माइका हो मान लो, तो माइका के लिए के की वैल्यू होती है 6 फॉर माइका, के इक्वल टू 6। तो अगर मैं यहाँ के 6 पुट कर दूँ तो सिग्मा आई विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई 6, और ये आ गया सिग्मा इंटू 5 बाई 6, 6 एलसीएम आ जाएगा 5 बाई 6। दैट मीन्स सिग्मा आई विल बी इक्वल टू 5 बाई 6 सिग्मा, 5 बाई 6 सिग्मा एंड दैट इज इट। अगर ये वाटर हो तो वाटर के लिए के हम ले सकते हैं 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई 80। तो जो भी डाइलेक्ट्रिक है उसका जितना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट करके, और फिर हम इसको लिख सकते हैं Q ओवर A। अगर इस पे चार्ज Q है तो इसको लिख सकते हैं क्यू आई ओवर ए से कैंसिल हो जाएगा, तो वो रिलेशन आ जाएगा बिटवीन द इंड्यूस चार्ज एंड द इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स। हाँ, उसमें एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा इस तरफ, तो हम यहाँ नेगेटिव, इस प्लेट के लिए नेगेटिव साइन हम ले सकते हैं यहाँ पे साथ में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you must have enjoyed my lecture. So please like,
share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.